neck rotation. When we will do neck rotation, we will take deep breath and we will come in front. We will reduce our breath like that. जब हम पीछे से आगे की ओर आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास लेते हुए जाएंगे और आगे की ओर श्वास को छोड़ देंगे। इस तरीके से हम 10 टाइम्स अपने गर्दन को दाएं से बाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। इसी प्रकार हम अपनी गर्दन को लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे। लेफ्ट टू राइट रोटेशन 10 टाइम्स। Slowly we will move your neck. Don't do fastly because our neck is very sophisticated. If you will do fastly, then you can face the jerk in your neck. So do slowly. Slowly come back. Then after we will do exercise for joints, joint exercise. Here situated ball and socket joint. So when we will move our shoulder, then we will take deep breath, and when we will go back, so we will reduce our, हम अपनी श्वास को इस तरीके से छोड़ते जाएंगे और आगे की ओर आएंगे तो श्वास को लेंगे। देख लीजिए। इस तरीके से हमें अपने शोल्डर्स के लिए 10 टाइम्स अपने शोल्डर्स को आगे से पीछे की ओर मूव करना है। वैसे ही हम अपने शोल्डर्स को जैसे आगे लेके जा रहे हैं आगे से पीछे की ओर, वैसे ही हम पीछे से आगे की ओर लाएंगे। इस तरीके से देख लीजिए। जब आगे आएंगे तो श्वास लेंगे और जब पीछे ले जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। आगे से पीछे की ओर हम इस एक्सरसाइज को भी 10 टाइम्स करेंगे। When we will take some rest, relax, take deep breath. We can stretch your hands up also. So whole joint exercises will be done. जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, इसे ताड़ासन भी कहते हैं और ये स्ट्रेचिंग भी है। इसको करने से भी हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स खुल जाते हैं और हमें एक्सरसाइज करने में सपोर्ट करते हैं। अब हम करेंगे अपने एल्बो के लिए। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, श्वास भरते हुए हाथों को कंधे के पास लाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर। इसको 10 टाइम्स करेंगे। इसी प्रकार अपने हाथ को हथेली पर रखकर अपनी कोहनी को दाएं से बाईं ओर घुमाएंगे 5 टाइम्स। इसमें भी जब हम अंदर की ओर आएंगे तो श्वास भरेंगे और बाहर की ओर आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से
1 2 3 4 and 5। अब हम अपनी फिंगर्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और अपने हाथों को खोल लीजिए और फिंगर्स को बंद करते हुए मुट्ठी को नीचे की ओर लाना है इस तरीके से। इसे भी हम 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपनी कमर पर। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, दोनों हाथों की उंगलियां जो है कमर पर नीचे की ओर रहेंगी और सपोर्ट लेते हुए हाथों से हम कमर को पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। फिर पुनः अपनी कमर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 बार करेंगे। अब दोनों हाथ अपने कमर पर रखिए और अपनी कमर को लेफ्ट से राइट की ओर पूरा घुमाइए इस तरीके से। इसमें भी जब हम आगे से पीछे की ओर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेते जाइए और छोड़ते जाइए। 1 2। कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, यदि कमर में दर्द रहता है लगातार खड़े रहने की वजह से, लगातार बैठे रहने की वजह से, या झुककर कई बार हम काम करते हैं तो हमारे गर्दन में, हमारे कमर में पेन होने लगता है, उसके लिए ये एक्सरसाइजेज बहुत हेल्पफुल है। इसी प्रकार से दाएं से बाईं ओर होने के बाद अब बाएं से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट, अपनी कमर को गोल घुमाएंगे। कितने बार घुमाएंगे? 10 टाइम्स, ओनली 10 टाइम्स, एंड यू विल फील वेरी लाइटनेस इन योर बॉडी। You will feel energetic and happy when you will do these exercises. Okay, so next exercise we will do for our joint situated in our thigh. So keep your both hands on your waist and your legs should be up, back and front, like that. 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से दूसरे लेग से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अपने पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं और हाथ से सपोर्ट दें और इस तरीके से सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 5। ऐसे ही 1 2 3 4 and 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी हम करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। बीच बीच में अपनी क्षमता के अनुसार आप रिलैक्स होते जाइए और रिलैक्स होने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते जाइए। टेक डीप ब्रेथ। घुटनों के लिए हम स्टैंडिंग रनिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, अपने पैरों को कोशिश करिए कमर तक ले जाने की, लाइक दैट। वैसे ही सामने की ओर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको भी आप 10 से 20 टाइम कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद फिर रिलैक्स होंगे। टेक डीप ब्रेथ।